ओके, तो 1 to 1 मैपिंग के बारे में देखो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था। ओके, 1 to 1 मैपिंग कैसे होती है ये वाला पोर्शन हमने देखा था। आज के लेक्चर में क्या करने वाले देखो, हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। 1 to many एंड many to 1 वाला पार्ट क्या करेंगे देखो आज कंप्लीट करेंगे। 1 to many वाला पार्ट होने के बाद आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो मिलेगा, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। मे बी 1 तारीख तक हमारा हाइबरनेट खत्म हो जाएगा, फिर हमारा बचा हुआ पोर्शन। और जावा 8 के फीचर्स हम बहुत अर्ली देखने वाले। ओके, मतलब पिछले बैच को है ना देखो, मैंने बहुत लेट जावा 8 के फीचर्स स्टार्ट किए थे, मतलब पढ़ाए थे, तो उनके लिए दिक्कत ये आ चुकी थी कि मतलब इंटरव्यू के टाइम पे पूरा पोर्शन खत्म नहीं हुआ था। तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम हुआ था देखो, कि मतलब इंटरव्यू पे उनको बहुत जावा 8 के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे। हम क्या करेंगे देखो, फिर हाइबरनेट जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, तो हाइबरनेट जैसे ही खत्म हो जाएगा तो जावा 8 पढ़ने को क्या करेंगे देखो, स्टार्ट करेंगे। जावा 8 एंड जो कुछ भी हमारा कोर जावा का पार्ट बाकी है वो, और अपने HTML CSS थोड़ा पढ़ना है और SQL पढ़ना है। ओके, तो उसमें हमारा लगभग 15 डेज या 1 मंथ जा सकता है, लेकिन वो मॉर्निंग वाले एक्स्ट्रा लेक्चर में ही कवर करेंगे पोर्शन। तो देखो 1 to 1 मैपिंग हमने देखा था देखो लास्ट टाइम में, मतलब जैसे कि देखो 1 क्वेश्चन कैन हैव ओनली 1 आंसर, ये क्या क्या था देखो, हमने एग्जांपल देखा था। ओके, और वो 1 to 1 मैपिंग क्या क्या था देखो, हमने देखा था लास्ट टाइम में। ओके, तो अब क्या करेंगे देखो, हम 1 to many वाला एग्जांपल क्या करने वाले देखो, हम देखने वाले। ओके, 1 to many वाला एग्जांपल क्या करेंगे देखो, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो ये एग्जांपल मतलब 1 to many का एक एग्जांपल रियल टाइम सिनेरियो अगर हम लेंगे ना देखो, तो मानकर चलो हमें ऐसी रिलेशनशिप लगानी है। ओके, मतलब 1 to many के लिए हमें ऐसी रिलेशनशिप लगानी होगी जहाँ पे है ना देखो, 1 डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज, मतलब एक डिपार्टमेंट में क्या होते हैं देखो, मल्टीपल एम्प्लॉइज होते हैं। अगर इसका रियल टाइम एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ओके, तो पहले हमने देखो क्या लिया था, 1 to 1 मैपिंग के लिए हमने लिया था देखो, तो 1 to 1 सर वॉइस मैपिंग के ब्रेक हो लिए रहा है। हमने एग्जांपल वॉइस ब्रेक हो रहा है। थोड़ा सा वॉइस ब्रेक। जस्ट वॉइस ब्रेक हो रहा है। खत्म हो गया। आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। यस यस सर। तो देखो आज हम देखने वाले हैं देखो 1 to many, 1 डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज। ओके, ये एग्जांपल क्या करने वाले देखो, आज के एग्जांपल करने वाले हम 1 to many, 1 to many एंड many to 1, एक ही इसमें देखेंगे, 1 to many एंड many to 1। और मैंने कल आपको बोरा जी की वेबसाइट रेफर करने को बोली थी, या किसने रेफर हो, boraji.com। अच्छा, मैंने बोला था देखो मैपिंग बाय boraji.com, तो बहुत अच्छा दिया है मैंने आपको, ये इसलिए रेफर करने को बोला था। और आई थिंक मैंने आपको कल इसकी ये भी दे दी थी। ओके, तो देखो यहाँ पे मतलब जैसे कल मैंने आपको बताया था देखो 1 to 1 एसोसिएशन एग्जांपल। ओके, तो मैपिंग को एसोसिएशन भी कहा जाता है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हाइबरनेट एसोसिएशन क्या होता है, और हम उसको रिलेशनशिप मानकर चलते। मतलब मेरे साथ हुआ था, मतलब ये वो बोला था कि हाइबरनेट एसोसिएशन बताओ, और मेरे को ये पता नहीं था कि हाइबरनेट को मतलब मैपिंग को ही ना हम क्या कहते देखो, एसोसिएशन कहते। ओके, ये पता नहीं था, तो ये भी तुम्हें है ना देखो पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो, यूनिडायरेक्शनल 1 to 1 एसोसिएशन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो देखो यहाँ पे। तो देखो ये यूजर एंड यूजर डिटेल दो नाम की क्या है देखो, यहाँ पे टेबल से यहाँ पे आप देख सकते हो देखो, तो बहुत अच्छे से इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे देखो। देखो यहाँ पे क्या है देखो, 1 यूजर है। ओके, 1 यूजर है देखो, ये यूजर वाला एक क्या है देखो क्लास है। बाद में यूजर डिटेल्स वाला क्या है देखो, यहाँ पे एक क्लास है। ओके, यूजर डिटेल्स वाला क्लास है। बाद में देखो हाइबरनेट यूटिल क्लास इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने बनाया वैसे ही इन्होंने क्या किया देखो, यहाँ पे क्लास बना के रखा हुआ है। ओके,
और यहाँ पे इन्होंने देखो बाद पहले क्या किया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर वाला डेटा क्या किया, देखो ऐड किया है, बाद में यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट ऐड किया है, ओके। और बाद में यूजर को ही क्या करे, देखो ये वाले यूजर को ये यूजर डिटेल्स क्या करे, देखो ये यहाँ पे सेव कर रहे हैं। और बाद में इन्होंने क्या किया, देखो कमिट नाम पर सिस्टम की मेथड यूज करके डेटाबेस में जाके इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे मतलब सेव कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देखो टेबल कैसे बनेगा, ये यूजर आईडी पासवर्ड यूजर नेम रहेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो यूजर डिटेल्स का आईडी जो कुछ भी रहेगा ना, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एज एक्ट कर रहा है यहाँ पे फॉरेन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओके। तो देखो ऊपर वाला जो कुछ भी एग्जांपल है, देखो तो ये एग्जांपल है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 to 1 का, ओके। तो 1 to 1 के लिए मैंने जैसे कि आपको एनोटेशन बताया था, देखो वो दिखाता हूँ। ऊपर वाले देखो मिल होगा, देखो 1 to 1 मैपिंग देख सकते हो आप। ये तुम्हें अगर ये @join कॉलम एनोटेशन क्यों यूज करते पता है किसको? दुर्गेश का वीडियो देखा आपने? यस सर, 2 कॉलम ज्वाइन करने के लिए। यस सर, कॉलम ज्वाइन। कॉलम ज्वाइन करने के लिए। नहीं सर, वो फॉरेन की जो एक्ट होता है ना सर, वापरता सर सॉरी, टेबल ज्वाइन कर। फॉरेन की घेतो ना आपण त्याच्यासाठी. तो देखो रुको, तो ये है ना @join कॉलम, आप जो कुछ भी फॉरेन की है ना उसको रीनेम करना ना आपको, तो उसी के लिए यूज करते। वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें बताया, देखो आ रहा क्या याद? तो देखो आज तुम्हारे लिए असाइनमेंट क्या है, देखो सबको यहाँ पे देखना है, ये जो कुछ भी 1 to 1 मैपिंग वाला दिख रहा है ना तुम्हें, देखो हाइबरनेट 1 to 1 मैपिंग वाला एसोसिएशन वाला एग्जांपल, तो ये तुम्हें क्या करना है, देखो ये वाला एग्जांपल आज तुम्हें क्या करना है, देखो परफॉर्म करना है। मतलब ये वाला जो कुछ भी इन्होंने ऐसे एग्जांपल लिया ना, देखो ये वाला एग्जांपल क्या करना है, देखो तुम्हें प्रिपेयर करना है, ओके। 1 to 1 का भी और 1 to many का भी, ओके। ये देखो बायडायरेक्शनल 1 to 1 मैपिंग भी है, इसका भी टेबल अगर आप देखना चाहते हो ना, देखो तो इसका भी टेबल है ना, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल कैसा बनेगा, जैसे कि हमने देखा था। देखो यहाँ पे देखो इसकी प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की एक्ट कर रही है, इन्होंने मैप बाय किया होगा कि इसीलिए दिख नहीं रही है। और इसकी जो कुछ भी है ना, देखो प्राइमरी की है ना, देखो यहाँ पे एक्ट कर रही है, यहाँ पे क्या करे, देखो फॉरेन की क्या करे, देखो यहाँ पे एक्ट करे, ओके। अगर इन्होंने मैप बाय नहीं लगाया होता तो वो भी काम, मतलब वो भी तुम्हें है ना, देखो दिख जाता, मतलब इधर की उधर और उधर की इधर। तो एग्जाम्पल क्या करना है, देखो तुम्हें मतलब यहाँ पे आज करके आना है, ओके। तो देखो इन्होंने मैप्ड बाय लगाया है, ओके, इसीलिए तुम्हें है ना, देखो इधर की प्राइमरी की है ना, देखो उधर दिख नहीं रही है, ओके, दिख नहीं रही है। तो ये दोनों एग्जांपल्स क्या करने, देखो आज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब ये मैं सबका चेक करूंगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये वेबसाइट देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये रेफर करो, ओके। इसके बाद तुम्हें देखो 1 to many many-to-1 के लिए भी है ना, देखो 1 to 1 एसोसिएशन, बाद में 1 to many many-to-1 एसोसिएशन एग्जाम्पल के लिए भी बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, ओके। तो पहले आज ये करो, बाद में मैं आपको कल ये है ना, देखो ये भी बहुत अच्छे से दिया है इन्होंने। तो ये भी क्या करना है, देखो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का देखो 1 डिपार्टमेंट क्या है, मल्टीपल एम्प्लॉय, यूनिवर्सल 1 to many एसोसिएशन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो तो बायडायरेक्शनल का भी इन्होंने एग्जांपल दिया होगा। देखो बायडायरेक्शनल 1 to many एसोसिएशन एग्जांपल, ओके। बायडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल वैसे ही देखो, बाद में तुम many-to-1 का भी एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे देखो many-to-1, देखो यहाँ पे इन्होंने many-to-1 का देखो यहाँ पे देख सकते हो रिलेशनशिप एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ है, देखो दिया हुआ है। और many-to-many का देखना, तो आज के लिए तुम्हारे लिए असाइनमेंट है 1 to 1 एसोसिएशन का जो कुछ भी है, देखो अच्छे से केयरफुली पढ़ो। यहाँ पे इसे अगर अच्छे से केयरफुली पढ़ोगे ना, देखो तो ये मैपिंग वाला पार्ट तुम्हें एकदम इजीली क्या हो जाएगा, देखो समझ में आ जाएगा। तो ये सबको क्या करना है, देखो रेफर करना है, ओके। कल भी मैंने बोला था, लेकिन आई थिंक किसने भी रेफर नहीं किया। और मैपिंग अंडरस्टैंड होना क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगेन मैं देखो आपको लिंक दे रहा हूँ, तो ये क्या करो, देखो रेफर करो, बहुत अच्छा है। रेफर करना सबको, ओके। और आज जो एग्जांपल मैंने बोले, ये एग्जांपल आपको प्रिपेयर करके आने, ओके। तो चलो अभी आते हैं, देखो हमारे हम मतलब हमारे सिलेबस पे आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, देखो 1 to many एग्जांपल क्या करने वाले, देखो यहाँ पे देखने वाले, ओके। 1 to many यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल दोनों भी, सॉरी यूनिडायरेक्शनल एग्जांपल क्या करने वाले, देखो देखने वाले हम 1 to many एंड many-to-1 का कैसा एग्जांपल होता है, ओके। तो दोनों एक ही एग्जांपल में देख रहे हैं, देखो हम
माया स्केल का भी ऐड करते हैं। ओके, तो देखो ये क्या करेंगे, देखो हम इसी में ही क्या करें, देखो एग्जांपल देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम वन टू मेनी का एग्जांपल क्या करने वाले, देखो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, वन टू मेनी का क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा एक डिपार्टमेंट क्लास रहेगा। ओके, उस डिपार्टमेंट का मेरे पास DID मतलब ये है, और उसका डिपार्टमेंट का क्या है, देखो मेरे पास नेम है। ओके, नेम है, और एक एम्प्लॉय क्लास रहेगा। ID, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो एक डिपार्टमेंट नाम का क्लास लेता हूँ। डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में क्या है, देखो इसका डिपार्टमेंट का ID है। डिपार्टमेंट का नेम है, ये मेरा क्या है, देखो प्राइमरी की है, @ID, ये मेरा एंटिटी क्लास है। ओके, देखो तो ये मेरा डिपार्टमेंट ID है, डिपार्टमेंट। ओके, बाद में मेरे पास क्या है, देखो एम्प्लॉय क्लास है। ओके, तो इस एम्प्लॉय के पास क्या है, देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एम्प्लॉय ID, उसका नेम, एड्रेस, डिजिग्नेशन। उसका एड्रेस है, मानकर चलो हमारे पास प्राइवेट स्ट्रिंग, हम डेजिग्नेशन लेते हैं। ओके, जो कुछ भी उसका डेजिग्नेशन होगा। ओके, तो ये भी इसका भी हम क्या करने वाले, देखो DB में टेबल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे @ लिखते हैं, देखो हम एंटिटी क्लास है मेरा। ये मेरा क्या है, देखो प्राइमरी की है। ओके, प्राइमरी की है। इस दोनों को भी क्या करते हैं, देखो हम ऑटो जनरेट रखते हैं। जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ओके, तो देखो ये क्या है, प्राइमरी की है, मतलब ये प्राइमरी की मेरा क्या होगा, देखो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो देखो, तो ये अभी देखो, अभी यहाँ पे सबको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो ये चीज मैं जो कुछ बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो @ID, @जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन डॉट आइडेंटिटी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, देखो 1 by 1 इंक्रीमेंट होने वाली है। तो हमें रिलेशनशिप क्या लगानी है, देखो यहाँ पे अभी सबको अच्छे से ध्यान देना है। तो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप लगानी है, देखो कि मतलब एक डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट में क्या होंगे, देखो मेरे मल्टीपल क्या होंगे, देखो एम्प्लॉयज होंगे। ओके, मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे, ये क्या करना है, देखो हमें रिलेशनशिप लगानी है। ओके, हाइबरनेट यूटिल लेते हैं। ये पैकेज ये करते हो तो थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे मेरे को है ना, देखो
डिपार्टमेंट क्लास रहेगा मेरा, और यहाँ पे रहेगा मेरा एम्प्लॉय क्लास। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ देखो वन टू मेनी। ये हमारे डीबी में क्या करते हैं देखो, हम यहाँ पे स्कीमा बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे स्कीमा बनाना है हमें वन टू मेनी का, है क्या? पहले वन टू मेनी एंड मेनी टू वन। वन टू मेनी ये स्कीमा ऑलरेडी अवेलेबल है, पुराना बनाया हुआ मैंने। तो यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। ओके, ड्रॉप नाउ। वन टू मेनी। ओके, तो देखो, तो अभी ये स्कीमा भी मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे बना दिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है देखो, सबको अच्छे से ध्यान देना है। ओके, ये हमारा हाइबरनेट भी हो चुका है देखो, ये हमारा एम्प्लॉय क्लास है। ओके, और ये क्या है देखो, हमारा डिपार्टमेंट है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे कंट्रोलर में टेस्ट क्लास लेता हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो, रिलेशनशिप उसमें क्या करने वाले देखो, बिल्ड करने वाले। ओके, क्या करेंगे देखो, हम रिलेशनशिप। आवाज नहीं आ रही है? अरे सर, ओके, तो देखो ये मेरा क्या है देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा है देखो मेन क्लास। ओके, तो इस जो कुछ भी मेरा मेन क्लास है देखो, यहाँ पे हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लगने वाला है। सेशन में से हम सेशन निकालेंगे और सेव करने का जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो हम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हमें रिलेशनशिप क्या लगाना है देखो, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। मतलब एक डिपार्टमेंट में क्या करेंगे देखो, हम मल्टीपल एम्प्लॉय का डेटा क्या करने वाले देखो, हम सेव करने वाले हैं। ओके, मतलब रिलेशनशिप भी ऐसी लगेगी। मतलब तुम मानकर चलो, तुम डिपार्टमेंट आईडी तुम्हें पता है ना देखो, तो उस डिपार्टमेंट में मानकर चलो तुम्हारा डिपार्टमेंट आईडी 1 है। ओके, तो उस डिपार्टमेंट में कितने हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना देखो, ये क्या होना चाहिए देखो, हमें पता होना चाहिए। ओके, पता होना चाहिए। तो अभी तुमको सिंपल सा ध्यान देना है देखो, हमें करना क्या पड़ेगा। तो वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉय, हम क्या करने वाले देखो, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, इस डिपार्टमेंट में हम मल्टीपल एम्प्लॉयज को क्या करने वाले देखो, हम सेट करने वाले हैं। ये डिपार्टमेंट में हम मल्टीपल एम्प्लॉयज को क्या करने वाले देखो, सेट करने वाले हैं। तो फिर हम क्या करेंगे देखो, डिपार्टमेंट में क्या करेंगे देखो, तो डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट वाले क्लास में हम लिखेंगे प्राइवेट। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, अगर मेरा वन टू वन रिलेशनशिप होता, मैं यहाँ पे क्या लिखता देखो, प्राइवेट एम्प्लॉई। ओके, और यहाँ पे क्या करता देखो, मैं एम्प्लॉय लिखता। ओके, अगर मेरा वन टू वन रिलेशनशिप होता तो मैं क्या करता देखो, ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन करता, और इसके ऊपर मैं क्या करता देखो, इसको एनोटेट करता @ मतलब इसको एनोटेट करता @ वन टू वन मैपिंग से। लेकिन यहाँ पे मेरे को रिलेशनशिप ऐसी बनानी है, कैसी बनानी है देखो, कि यहाँ पे मेरे एक डिपार्टमेंट के पास मल्टीपल एम्प्लॉयज होने चाहिए, एक डिपार्टमेंट के पास मल्टीपल एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप क्या लेना चाहिए, कोई बता सकता है? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के पास क्या होने वाले देखो, मेरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज होने वाले। ओके, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आप लिस्ट ले सकते हो, सेट ले सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, अगर यूनिक नहीं, यूनिक में मतलब डुप्लीकेट एम्प्लॉय अलो करने तो कर सकते हो। तो इसका जो कुछ भी रिटर्न टाइप रहेगा ना देखो, तो इसका रिटर्न टाइप रहेगा देखो, मतलब हमारा यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रहेगा। क्यों ऐसा, क्यों मैंने यहाँ पे रेफरेंस बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे एक डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है देखो, मल्टीपल एम्प्लॉयज होने वाले। मतलब एक डिपार्टमेंट में मैं क्या करने वाला देखो,
मल्टीपल एम्प्लॉयज को मैं सेट करने वाला हूँ। और इसके ऊपर क्या करूंगा देखो मैं, तो इसके ऊपर एनोटेशन मेंशन करूंगा देखो मैं @1 to many, क्या करूंगा देखो मैं यहाँ पे 1 to many एनोटेशन क्या करूंगा देखो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा @1 to many। ओके, यहाँ पे क्या करूंगा देखो मैं @1 to many एनोटेशन क्या करूंगा देखो यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ। ओके, @1 to many एनोटेशन मैं अभी क्या करता हूँ देखो यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा ये जो कुछ भी डिपार्टमेंट है ना देखो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ देखो, मल्टीपल एम्प्लॉय को सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो, अब मैं क्या करूंगा देखो सबके सेट एड्रेस बनाऊंगा। अभी सबको ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो इसके सेट रेगुलेटर बनाए मैंने, इसका टू स्ट्रिंग मेथड बनाता हूँ, क्लास की भी बनाता हूँ। सेट रेगुलेटर्स क्यों यूज करते हैं हम? प्राइवेट में सेट और गेट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड क्यों यूज करते हैं? ऑपरेट प्रिंट करने के लिए। इंटरव्यू में कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी करते हैं। ओके, तो सबको क्लियरली पता होना चाहिए। तो इसको क्या करता देखो मैं टू स्ट्रिंग मेथड भी लिखता हूँ। देखो हैवन एड्यूटिल भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी पूरा बन चुका है। अब हमारा ये टेस्ट क्लास। ओके, तो इस टेस्ट क्लास में सबसे पहले हमें इसको डेटाबेस में सेव करना है। ओके, तो डेटाबेस में सेव करने के लिए हमें क्या लगने वाला है देखो, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लगने वाला है। तो उसमें से क्या गेट सेशन फैक्ट्री नाम की स्टैटिक मेथड हमने बनाई है, वो मेथड क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तो ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें से क्या करेंगे देखो हम सेशन का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो सेशन का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्या होने वाला है देखो मिलने वाला है। ओके ओके, यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया। ओके, अब क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे ये सेशन फैक्ट्री में से हमने सेशन निकाला। ओके, तो अब हमें क्या करना है देखो, एक डिपार्टमेंट को क्या करना है देखो, हमें मल्टीपल एम्प्लॉयज क्या करने हैं देखो सेट करने हैं। ओके, एक डिपार्टमेंट को क्या करना चाहते हैं देखो, हम मल्टीपल एम्प्लॉयज को सेट करने चाहते हैं। तो पहले हम डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखो डिपार्टमेंट dpt1 इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट dpt1 डॉट सेट रेफरेंस में आईडी तो सेट करने की जरूरत नहीं है। देखो सेट डीनेम, डिपार्टमेंट का नाम रखते हैं देखो हम आईटी, डिपार्टमेंट का आईटी नाम रखते हैं, और उसमें हमारे मानकर चलो या डेवलपमेंट रखते हैं, उसमें हमारे क्या होंगे देखो मल्टीपल डेवलपर्स होंगे। ओके, तो डिपार्टमेंट का नाम हम रखते हैं देखो मानकर चलो डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट आईडी ऑटोमेटिक इसको 1 मिलने वाला है। ओके, 1 मिलने वाला है देखो। उसके बाद में ये डिपार्टमेंट का हमने तो नाम सेट कर दिया। ओके, बाद में इस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मल्टीपल डेवलपर्स क्या करने वाले देखो, हमारे मतलब एम्प्लॉय काम करने वाले। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं देखो, एम्प्लॉय क्लास का क्या करते हैं देखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं emp1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। सबको ध्यान देना देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये एम्प्लॉय। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो emp1 डॉट सेट, उसका आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, तो उसका नेम हम सेट करते हैं। देखो नेम सेट कर दिया। उसके बाद में हम उसका क्या करते हैं देखो एड्रेस सेट करते हैं।
डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं। ओके, तो देखो ये रहेगा मेरा एक एम्प्लॉय। ओके, एक एम्प्लॉय का डेटा है। बाद में मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय का डेटा सेट करता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो हमारा क्या है, देखो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है। उस एक डिपार्टमेंट में हमारे क्या करे, देखो मानकर चलो ये दो एम्प्लॉय क्या करे, देखो यहाँ पे काम करे। ओके, दो एम्प्लॉय क्या करे, देखो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, देखो मतलब रिलेशनशिप ऐसा लगाना है, वन डिपार्टमेंट, ये जो कुछ भी डिपार्टमेंट है ना, देखो सो वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, देखो ये जो कुछ भी मेरे एम्प्लॉयज है ना, देखो तो उस एम्प्लॉय को क्या करना है, देखो ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है मेरे। ओके, तो इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं इस डिपार्टमेंट को सेट करना चाहता हूँ। तो कोई बता पाएगा हम क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, कैसे सेट कर पाएंगे? सर लिस्ट में लेना पड़ेगा एम्प्लॉय को। वेरी गुड, वेरी गुड। लिस्ट में लेके डिपार्टमेंट को सेट करना पड़ेगा। यस, तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयज की। ओके, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रहेंगे हमारे यहाँ पे। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट लेते हैं। ओके, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। देखो यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट क्या करे, देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज होंगे मेरे। तो पहले क्या करेंगे, देखो हम ये जो कुछ भी हमारी लिस्ट है ना, देखो तो इस लिस्ट में क्या करेंगे, देखो हम ये दो एम्प्लॉय को क्या करेंगे, देखो पहले ऐड करेंगे। ओके, पहले ऐड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड ऑफ एम्प्लॉय वन को, एम्प्लॉय वन को पहले मैं लिस्ट में डालता हूँ। देखो उसके बाद में क्या करता हूँ, देखो लिस्ट डॉट ऐड ऑफ मतलब ये जो कुछ भी दो एम्प्लॉय थे ना, देखो इसको हमने ले लिया लिस्ट में। ओके, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, देखो ये डिपार्टमेंट को लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हम सेट करना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट में हमने क्या किया, देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे हमने प्राइवेट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज का रेफरेंस लिया। ओके, तो इसका सेटर लेके हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका हमने सेटर बनाया है। तो डिपार्टमेंट को क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को सेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो हम DEBT1 जो है ना हमारा, देखो DEBT1 डॉट सेट ओके DPT1 डॉट सेट, यहाँ पे क्या करूंगा, देखो सेट ऑफ एम्प्लॉयज मेरे। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या करूंगा, देखो ये जो कुछ भी लिस्ट मैंने ये ली थी ना, देखो उस लिस्ट को क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ऐड करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी तक मतलब हमने क्या किया, देखो डिपार्टमेंट को मतलब दो एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, देखो हमने मतलब सेट कर दिया। ओके, सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कुछ भी अभी मेरा डिपार्टमेंट होगा ना, देखो तो इस डिपार्टमेंट में मेरे है ना, देखो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेट हुए होंगे। इसको क्या करना है, देखो हमें डेटाबेस में जाके क्या करना है, देखो सेव करना है। तो सेशन के पास है ना, देखो बिगिन ट्रांजेक्शन करेंगे हम, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, और इसके पास क्या है, देखो सेव नाम की मेथड है, डॉट सेव नाम की मेथड है। तो इसमें क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्या करूंगा, देखो मैं सेव करूंगा। ओके, सेव करूंगा। बाद में क्या करूंगा, देखो बिगिन ट्रांजेक्शन करूंगा, सॉरी गेट ट्रांजेक्शन, और गेट ट्रांजेक्शन करके उसको डेटाबेस में मैं कमिट करता हूँ। ओके, कमिट करता हूँ। देखो तो डेटाबेस में जाके उसको क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं कमिट करना चाहता हूँ। ओके, कमिट करना चाहता हूँ। तो अब मेरे को बताओ, मेरा एम्प्लॉय मतलब मेरा डिपार्टमेंट में टेबल में डेटा सेव होगा, वैसे मेरा एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का डेटा सेव होगा क्या? नहीं 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 सर, क्यों नहीं लेना होगा? पड़ेगा।
क्योंकि तो सर वो save नहीं क्या किया। यूज किया है? कैस्केड नहीं ना, कैस्केड एंड एम्प्लॉय को सेव नहीं तो किया है सर। एक तो हमने Yes, कैस्केड टाइप यूज नहीं किया। देखो अगर हमें कैस्केड नहीं यूज करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो हमें तो एम्प्लॉय का Section दोनों box एम्प्लॉय का save. डेटा क्या करना पड़ेगा, देखो सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो Yes. EMP1 को और EMP2 को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ से नहीं तो उधर हमने कैस्केड इज इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल भी लगाया, तो वहां भी क्या कर सकते हैं, देखो हम सेव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मैं EMP2 को भी सेव करता हूँ। यहाँ से इधर यहाँ करो, मतलब ऐसे डेटा सेव कर सकते हो, या तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो कुछ भी हमारा एनोटेशन है यहाँ पे कैस्केड इज इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल क्या करेंगे, देखो हम वहां पे लगाएंगे, तभी हमारा उसी टेबल में जाके क्या हो जाएगा, देखो डेटा सेव होगा। तो अब बैकएंड में क्या होगा, देखो 3 टेबल क्रिएट होंगे। ओके, तो बैकएंड में क्या होने वाला है, देखो हमारे यहाँ पे 3 टेबल्स क्रिएट होने वाले हैं। ओके, तो वो 3 टेबल्स में क्या करता हूँ, देखो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, जो कुछ भी 3 टेबल्स क्रिएट होने वाले हैं, तो देखो अभी मैं इसको करता हूँ रन। सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो एम्प्लॉय का टेबल डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय बन चुका है। तो बैकएंड में आके चेक करते हैं, देखो हम तो देखो डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल बन चुका है। यहाँ पे डिपार्टमेंट का आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम है। बाद में हमारा एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बन चुका है। देखो तो इस एम्प्लॉय नाम के टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है। ओके, तो अब ये दोनों में रिलेशनशिप कैसे लग चुका है, ये अगर हम देखना चाहते हैं ना, देखो तो एक सेपरेट टेबल होगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय नाम का। तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय नाम का टेबल मतलब यहाँ पे क्या है ना, देखो तो यहाँ पे देखकर ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक मेरा डिपार्टमेंट आईडी, जिसका डिपार्टमेंट आईडी मेरा 1 है ना, देखो तो यहाँ पे मेरे ये 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो वो 2 एम्प्लॉय कौन से, जिस एम्प्लॉय का आईडी 1 है एंड एम्प्लॉय आईडी 2 है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी, तुम्हें डिपार्टमेंट का नेम देखना है तो डिपार्टमेंट टेबल में आप जाके चेक कर सकते हो, मतलब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे आके अगर चेक करना है तो 1 नंबर का मतलब संतोष नंबर का क्या कर रहा है, देखो एम्प्लॉय काम कर रहा है। और दूसरा जो कुछ भी है ना, देखो तो वो मेरा है ना, देखो मतलब क्या कर रहा है, देखो दिनेश नंबर मतलब दिनेश नाम का एम्प्लॉय काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। हेलो, ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसा एक तीसरा टेबल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा। ओके, यहाँ पे तीसरा टेबल बनेगा। तो ये है देखो 1 to many, मतलब 1 to many का जो कुछ भी हमारा एग्जांपल है, देखो वो एग्जांपल। ओके, देखो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। देखो इस यहाँ पे तुम्हें सारी की सारी क्लियर, मतलब सारी आइडियाज क्या हो जाएगी, देखो क्लियर हो जाएगी। तो एटलीस्ट एसोसिएशन के लिए, मतलब ये एग्जांपल्स के लिए क्या करो, देखो ये वेबसाइट क्या कर सकते हो, देखो तुम यहाँ पे रेफर कर सकते हो। देखो 1 to many एसोसिएशन एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो अभी आपको बता दो। देखो तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो मेरा क्या है, देखो ये डिपार्टमेंट क्लास है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का आईडी है और डिपार्टमेंट का क्या है, देखो नेम है। इसके पास क्या है, देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास क्या है, देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है। और यहाँ पे इन्होंने कैस्केड इज इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल किया है। मतलब क्या है, देखो इसका तो इसका मतलब ये है कि इसको मतलब सेपरेटली एम्प्लॉय के टेबल को है ना, देखो सेव करने की जरूरत नहीं है। ओके, बाद में देखो इन्होंने भी एम्प्लॉय नाम लिया है, देखो तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी है, देखो उसका नेम है, उसका डेजिग्नेशन है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाद में हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास है, देखो ये देखो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यूटिलिटी क्लास है। और बाद में देखो ये मेन क्लास, तो मेन क्लास में भी इन्होंने वही काम किया है, देखो जो कुछ भी हमने किया है। देखो ये मेरा एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 और ये हमारा डिपार्टमेंट है, देखो IT डिपार्टमेंट। और इस IT डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या किया है, देखो ये जो कुछ भी एम्प्लॉयज है ना, देखो हमारे एम्प्लॉयज को क्या किया, देखो इन्होंने सेट किया हुआ है। ओके, इन्होंने डायरेक्ट सेट किया है। हमने पहले एक लिस्ट ले ली है और उस लिस्ट की मदद लेके क्या किया, देखो हमने सेट किया। ओके, इनका सेट करने का सिर्फ तरीका थोड़ा अलग है और हमारा सेट करने का तरीका अलग है, बाकी कुछ भी नहीं। देखो तो यहाँ पे आप नीचे आके देख सकते हो, देखो ये टेबल कैसे बनने वाला है। देखो 3 टेबल बन चुके हैं यहाँ पे। देखो ये देखो डिपार्टमेंट का टेबल बन चुका है, डिपार्टमेंट का टेबल 1 IT डिपार्टमेंट। बाद में ये देखो एम्प्लॉय देख सकते हो, एम्प्लॉय का टेबल देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज है, अलग अलग एम्प्लॉयज है। और एक ऐसा सेपरेट टेबल बनेगा, मतलब वहां पे आप देख कर समझ सकते हो। देखो ये मेरा क्या है, देखो डिपार्टमेंट 111 मतलब 1 नंबर का जिस डिपार्टमेंट का आईडी है उसमें क्या कर रहे, देखो मेरे 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 1 2 3। तो ये है देखो 1 to 1 का एसोसिएशन का यूनिडायरेक्शनल वाला एग्जांपल। ओके, तो बाद में देखो अब बाय डायरेक्शनल। ओके, तो बाय डायरेक्शनल 1 to many एसोसिएशन का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, सबको अच्छे से देखना है। देखो
तो देखो ये जो कुछ भी किया था हम देखो इन्होंने, तो @1 to many देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है ओके, वो तो पहला ही ओके डिपार्टमेंट में ओके। सिर्फ यहाँ पे क्या किया देखो इन्होंने, तो इधर क्या किया देखो यहाँ पे 1 to many क्या किया देखो @1 menu to 1 एग्जाम्पल लगाया ओके, बाकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया देखो नीचे आके देख सकते हो, वैसे हमने क्या किया था देखो, वैसे हमने क्या किया था मतलब डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय सेट किए थे ना, तो हर एक एम्प्लॉय को क्या करेंगे देखो हम डिपार्टमेंट को सेट करेंगे ओके। तो ये भी मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ ओके, और उनके उसके टेबल्स कैसे बनने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो तो अब करना क्या है देखो, ये 1 to ये देखो ये जो कुछ भी एग्जांपल मैंने आपको बताया है ये है देखो यूनिडायरेक्शनल ओके, यूनिडायरेक्शनल का एग्जांपल हो गया ओके। तो अब हमें क्या करना है देखो 1 to many एसोसिएशन जो कुछ भी है ना देखो हमारा, तो उसका कौन सा एग्जांपल देखना है देखो हमें, तो उसका एग्जांपल यूनिडायरेक्शनल वाला एग्जांपल, सॉरी यूनिडायरेक्शनल देखा, बाय डायरेक्शनल वाला एग्जांपल क्या करना चाहते हैं देखो हम देखना चाहते हैं। उसके पहले यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या बताओ, क्लियर सर है एकदा सबको? रिपीट करा ना, नेटवर्क मुळे काहीच कळालं नाही ते पहिले सुरुवातीचं. अरे भाई नेटवर्क का इश्यू है, फिर पूरा रिपीट करने में दिक्कत है, समझ में नहीं आया वो बात अलग है। स्टार्टिंगला काय केलं ते सांगा नाही ते भाई कळालंय काय सगळं. ओके करता हूँ रिपीट। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डिपार्टमेंट क्लास ले लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास ले लिया ओके। तो ये डिपार्टमेंट क्लास में है ना देखो मेरा जो कुछ भी एक डिपार्टमेंट आईडी है उसका डिपार्टमेंट का नेम है ओके। और एम्प्लॉय में मेरा क्या देखो, एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, एड्रेस है, डेजिग्नेशन है ओके। बाद में मैं इस डिपार्टमेंट में क्या सेट करना चाहता हूँ देखो, मतलब डिपार्टमेंट में मैं मल्टीपल एम्प्लॉयज को सेट करना चाहता हूँ। तो इसी के लिए मैं हमने यहाँ पे क्या किया देखो, एक अगर करना होता तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय लेता, लेकिन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज मेरे को क्या करना है इस डिपार्टमेंट को सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, प्राइवेट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया और उसके ऊपर मैंने @1 to many एनोटेशन लगाया। तो इसका मतलब क्या है, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज ओके, मतलब एक डिपार्टमेंट के पास क्या हो सकते हैं देखो मेरे यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने इसके ऊपर क्या किया देखो @1 to many एनोटेशन मैंने इसके ऊपर क्या किया देखो यहाँ पे लगाया ओके, @1 to many एनोटेशन लगाया और इसके सारे के सारे सेट एड्रेस बनाए। बाद में मैंने हाइबरनेट क्लास में देखो यहाँ पे एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट क्लास को क्या कर दिया देखो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और टेस्ट क्लास में क्या कर रहे देखो हम, तो टेस्ट क्लास में हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे आपको देखना है देखो, ये जो कुछ भी हमारा डिपार्टमेंट है ना देखो, ये मेरा चलो डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। इस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मेरे मल्टीपल एम्प्लॉयज क्या करते देखो काम करते हैं। तो ये जो कुछ भी मेरा डिपार्टमेंट है ना देखो, इसको मेरे को क्या करना है देखो मल्टीपल एम्प्लॉयज को सेट करना है। अगर मैं मल्टीपल एम्प्लॉयज को सेट करना चाहता हूँ तो इसको मैंने क्या कर दिया देखो, पहले एक लिस्ट में ले लिया ओके, लिस्ट में ले लिया। और इसको एक लिस्ट में लेने के बाद मैंने क्या कर दिया देखो, यहाँ पे इसका सेटर बनाया था, मतलब सेट ऑफ एम्प्लॉयज का हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ के लिए एक सेटर बनाया था। तो इसमें मैंने लिस्ट पास कर दी। तो ये जो कुछ भी मेरा डिपार्टमेंट है ना देखो, तो इस डिपार्टमेंट को क्या हो जाएगा देखो, मेरे मतलब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे देखो, सेट हो जाएंगे ओके। और बाद में मैंने क्या कर दिया देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट का डेटा, और बाद में एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय का डेटा मैंने डाल दिया। तो इसका रिलेशनशिप कैसा बनेगा देखो, तो बैकएंड में 3 टेबल क्रिएट होंगे, एक होगा डिपार्टमेंट का, एक होगा एम्प्लॉय का। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का डेटा होगा, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का डेटा होगा। तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय ये जो कुछ भी है ना देखो, इसमें हमें 2 ही कॉलम दिखने वाले, कौन से, इसका जो कुछ भी मतलब डिपार्टमेंट आईडी और इसका भी प्राइमरी की दोनों का। और यहाँ पे देख सकते हो 1 नंबर के डिपार्टमेंट में मेरे है ना देखो, मतलब 1 नंबर का मेरा जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, इसको मेरे इसमें क्या हो रहा है देखो, मानकर चलो मेरे 2 एम्प्लॉय क्या कर रहे देखो, काम कर रहे हैं। तो मानकर चलो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने क्या किया देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने मानकर चलो टेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट ले लिया ओके। और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय 3 यानी एम्प्लॉय 4 लाया। तो यहाँ पे बैकएंड में मेरा यहाँ पे कैसा होगा, ये टेबल में डेटा आएगा, बताएगा कोई? डिपार्टमेंट ये आईडी देखो, 2 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी 2 आएगा, 3 नंबर का एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट आईडी 2, 4 नंबर का एम्प्लॉय, ऐसा आएगा। चलो करके दिखाता हूँ, नहीं तो कर लोगे या करके दिखाओ ये। कर लेंगे क्वेश्चन रिपीट करो ना. कर लेंगे सर. सर फक्त डिपार्टमेंट ऍड करायचं आहे ना. तो चलो ये मेरा देखो 2 नंबर का डिपार्टमेंट है, ये टेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट है मेरा ओके, ये टेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट है, ये मेरा एम्प्लॉय 3 है देखो, ये है क्यूए वाला, इसका भी डेजिग्नेशन क्या है देखो, क्यूए है।
QA है। ओके, ये मेरा एम्प्लॉय कितना है देखो, 4th है। और यहाँ पे है ना देखो, इस लिस्ट में अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मेरे यही लिस्ट चलेगा, नई लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी मेरे को, बताओ। सर 32 लाइन पे यही डिपार्टमेंट 2 को लेना पड़ेगा। लिस्ट में क्या ऐड लगा सर, एम्प्लॉय ओनली खाली ऐड करना पड़ेगा उसमें। फिर Yes, sir. सेपरेट लिस्ट लेनी पड़ेगी, ये लिस्ट में चलेगा यही चलेगा लिस्ट चलेगा। चलेगा सर, नहीं चलेगा? चलेगा यस यस, ऐड करना पड़ेगा बस। रेफरेंस चेंज रेफरेंस करना पड़ेगा ये सर। नई लिस्ट लेनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैं टेस्टिंग के लिए शेयर करना चाहता हूँ। ओके, और बाद में मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे DEPT2 मतलब मेरा जो कुछ भी डिपार्टमेंट 2 है ना, देखो यहाँ पे देख सकते हो, DPT2 को क्या करूंगा देखो, मैं ये जो कुछ भी लिस्ट मैंने बनाई थी उस लिस्ट को क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो सेट करूंगा। ओके, DPT2 डॉट सेट ऑफ एम्प्लॉइज, और यहाँ पे लिस्ट 1 को पास करूंगा, मतलब टेस्टिंग डिपार्टमेंट के मेरे जो अलग एम्प्लॉय ना देखो, वो एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे देखो, इसको सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा देखो मेरे को, मतलब इसको भी सेव करना पड़ेगा, सेशन इसको सेव DPT2 को। ओके, सेव ऑफ। सर डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं तो लिस्ट करना ही पड़ेगा मेंशन। फिर अलग लिस्ट है, ये लिस्ट मेरे दूसरे अलग डिपार्टमेंट की है ना, मतलब टेस्टिंग वाले Okay. डिपार्टमेंट के लिए मैं ये एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ। ओके, हाँ, DPT2। ओके, और यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 4 अगर मैंने ये करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा देखो, सिंपली मैंने जो कैस्केड भी यूज कर सकता हूँ। ओके, ऐसे भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, सेव PMP3 और सेशन डॉट सेव ऑफ PMP4। सर ते जर सेशनने सेव्ह केलं नसतं तर लिस्ट परत क्रिएट करायची गरज नव्हती का ती? नहीं, सेव तो टेबल में डेटा जाने के लिए सेव करना है। ये एम्प्लॉय का डेटा है ना देखो, ये सिर्फ टेबल में जाने के लिए है। और बाद में हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय को क्या किया देखो, डिपार्टमेंट सेट किया, मतलब डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय सेट किए हैं, लेकिन उसको भी तो टेबल में हमें डालना पड़ेगा ना। तो देखो DPT1 और DPT2 को तो कंपलसरी तुम्हें सेव करना ही है, लेकिन इसका अगर एम्प्लॉय को नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे क्या करोगे देखो, तुम इसमें क्या लिखो, चलो मैं ये करके दिखाता हूँ, कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल। टेबल ड्रॉप करता हूँ पहले मैं देखो, तो अब देखो सिंपल तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये सेव नहीं करता हूँ मैं इस एम्प्लॉय को। ओके, यहाँ पे एक्चुअल सिग्निफिकेंस तुम्हें है ना, जब मिनी प्रोजेक्ट में हम अप्लाई करेंगे ना, तो 1 to many 1 to many many to one क्यों सेव करें ना, ये ज्यादा तुम्हें क्लियर होगा जब हम एक्चुअल में रियल टाइम में कोई एग्जांपल इसका ले लेंगे या देखेंगे तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, कितने एम्प्लॉय आ चुके हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट में देखो, टेस्टिंग ये डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट कहाँ का है वो, यहाँ एम्प्लॉय सारे सेव हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 4। ओके, ये सही हो चुका है। कौन सा नहीं सेव हुआ है, सिर्फ डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट कहाँ भाग गया। डिपार्टमेंट 1 सेट डेजिग्नेशन, सेट डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 को तो सेव किया हुआ है, क्या हुआ है प्रॉब्लम।
DPT1 DPT2 को सेव किया, इसमें लिस्ट सेव किए है, इसमें ये है, क्या दिक्कत आ रही है? डिपार्टमेंट 1 टेस्टिंग कैसे आ रहा है? 1 हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए और 2 हमारा क्या होना चाहिए? देखो टेस्टिंग। टेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे क्यों आया देखते हैं। डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 गेट ट्रांजेक्शन, लिस्ट 1 में ये एम्प्लॉई लिस्ट, ओके लिस्ट 1 DP2 डॉट सेटअप एम्प्लॉइज लिस्ट 1 सही है। ये तो प्रॉब्लम हुआ है। MP3 लिस्ट 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 डॉट डॉट MP4 MP3 ओके सही है। DPT डॉट सर लाइन नंबर 38 DPT2 चाहिए। हाँ सर तिथे DPT वाला इसीलिए यहाँ पे वही तो बोल रहा था नहीं। ओके देखो रेफरेंस नेम गलत हुआ था, बात करते हैं। ओके रन जवाब दिए। तो देखो अब जो कुछ भी 1 to many रिलेशनशिप है ना, देखो यूनिडायरेक्शनल सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो आके ये देखो डिपार्टमेंट, मेरे 2 डिपार्टमेंट है, 1 डेवलपमेंट 2 टेस्टिंग। ओके ये डिपार्टमेंट है मेरे, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये देखो इसका मतलब ये 4 एम्प्लॉयज है मेरे पास। ओके तो डिपार्टमेंट और हम क्या रिलेशनशिप लगा रहे हैं? देखो 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे क्या करे, देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ओके तो 1 to many रिलेशनशिप में यहीं पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 नंबर के डिपार्टमेंट में मेरे ये 2 एम्प्लॉय काम करे जिसका एम्प्लॉय ID 1 2 है। 2 नंबर के डिपार्टमेंट में मेरे 3 एंड 4 नंबर जिसका एम्प्लॉय ID देखो वो क्या कर रहे, देखो मेरे काम कर रहे हैं। तो ये है देखो 1 to many का हमारा मतलब यूनिडायरेक्शनल का एग्जांपल। यूनिडायरेक्शनल का क्या है, देखो ये एग्जांपल है हमारा। ओके तो ये है देखो 1 to many रिलेशनशिप। ओके तो अब हम क्या करने वाले देखो, तो अभी सिंपल सा हमें क्या करना है, देखो इसी एग्जांपल में थोड़ा बहुत चेंज करके हम यूनिडायरेक्शनल करेंगे। मतलब तो यूनिडायरेक्शनल में क्या हो जाएगा, देखो एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नाम का टेबल क्रिएट होगा और यहाँ पे एम्प्लॉय देखिए उसका डिपार्टमेंट आप क्या कर सकते हो, देखो फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, देखो एक ही चेंज करना है। ओके एक ही चेंज करना, जैसे हमने 1 to 1 में किया था। तो एम्प्लॉय में क्या करेंगे, देखो हम तो एम्प्लॉय में हम क्या करेंगे, देखो ये एक डिपार्टमेंट है हमारा। ओके तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, देखो सिंपल सा एक रेफरेंस चेंज करेंगे, प्राइवेट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है हमारा। ओके तो सिंगल लेना पड़ेगा। ओके डिपार्टमेंट और यहाँ पे ले लेंगे डिपार्टमेंट। ओके डिपार्टमेंट और इसके उसको क्या एनोटेट करेंगे, देखो हम @menu21। ओके menu21 क्या करेंगे, देखो इसमें हम एनोटेट करेंगे। तो menu21 का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मेरे मतलब मल्टीपल एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ओके @menu21 और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मतलब ईच एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, देखो ईच एम्प्लॉय को हमें डिपार्टमेंट उसका है ना देखो सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम ये देखो अबे मेरा एम्प्लॉय 1 है। ओके तो ये एम्प्लॉय 1 कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो एम्प्लॉय 1 मेरा बिलोंग करता है, देखो सेट डिपार्टमेंट, मतलब मेरा जो कुछ भी सेट डिपार्टमेंट नहीं बनाया शायद, इसका सेट रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। सोर्स जनरेट गेटर सेटर्स डिपार्टमेंट, ये जनरेट और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हर एक एम्प्लॉय को हमें उसका जो कुछ भी डिपार्टमेंट है वो सेट करना है, सेट डिपार्टमेंट। ओके तो डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ये एम्प्लॉय मेरा 1 नंबर के मतलब डेवलपमेंट से बिलोंग करता है। बाद में ये एम्प्लॉय मेरा कहाँ से बिलोंग करता है, देखो तो ये मेरा एम्प्लॉय बिलोंग करता है, देखो EMP2 डॉट सेट डिपार्टमेंट 1 नंबर के डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता है। तो हम डिपार्टमेंट 1 करेंगे, देखो इसको सॉरी डेजिग्नेशन नहीं, सेट डिपार्टमेंट। ओके और यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट रहेगा, देखो DPT1। ओके DPT1 रहेगा। गेट गेट होगा सर तो गेट झाला सर। सर देखो तो ये डिपार्टमेंट कर दिया, मतलब ये एम्प्लॉय हमारा बिलोंग करता है 1 नंबर के डिपार्टमेंट से। फिर हमारा एम्प्लॉय 3 कहाँ से बिलोंग करता है, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम EMP3 डॉट सेट डिपार्टमेंट, तो इसका डिपार्टमेंट है देखो DPT2। ओके तो ये DPT2। बाद में एम्प्लॉय 4 का डिपार्टमेंट कौन सा है, देखो EMP4 डॉट सेट डिपार्टमेंट, ये भी इसका डिपार्टमेंट 2 है। ओके
2 है देखो। ओके, तो इधर हमने कैस्केड यूज किया है देखो, तो कोई भी हमें ये मतलब जरूरत नहीं है ये करने की, मतलब अलग सेव करने की। तो यहाँ पे इसको फिर एक बार मैं क्या करता हूँ देखो, ड्रॉप करता हूँ और टेबल ड्रॉप करो, मतलब अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करे ना देखो, तो टेबल ड्रॉप करके ही करो। ओके, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो अभी आप देख सकते हो देखो यूनिडायरेक्शनल कैसे हम बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो तो देखो अभी यहाँ पे जाते हैं हम और यहाँ पे आके चेक करते हैं क्यों टेबल नहीं बना। डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई, ओके, हाँ, EMPID। तो यहाँ पे क्या हो चुका है देखो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो चुका है देखो, ये यहाँ पे आप देखकर ये एम्प्लॉय आईडी देखकर समझ रहे होंगे। देखो ये मेरा एम्प्लॉय कहाँ, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है देखो, 1 नंबर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ओके, बाद में ये जो कुछ भी 2 नंबर है ना देखो, ये मेरा डेवलपमेंट से बिलोंग करता है। ओके, बाद में ये मेरा जो कुछ भी 3 नंबर का एम्प्लॉय देखो, वो क्या करता है देखो, ये मतलब इससे बिलोंग करता है। ओके, और 4 नंबर का एम्प्लॉय मेरा क्या करता है देखो, यहाँ से बिलोंग करता है। यहाँ पे भी आप कंक्लूड कर सकते हो। और ये वन मतलब हमारा यूनिडायरेक्शनल वाला जो टेबल है ना देखो, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो देखो, कंक्लूड कर सकते हो। ओके, कंक्लूड कर सकते हो अगर हमें देखना चाहते हैं तो। ओके, उसके बाद में सेपरेट टेबल बनाना था मेरे को। सर कैस्केड नहीं लिया एम्प्लॉय टेबल में। कैस्केड का नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा तो सेव हो रहा है ना। एम्प्लॉय टेबल में मैंने यहाँ पे कैस्केड दिया नहीं दिया तो वो कोई बात नहीं है। ये देखो वो तो हमारा काम करा है, लेकिन मैं एक सेपरेट टेबल चाहता था। वो सेपरेट टेबल कैसे बनता है याद नहीं आ रहा। हाँ, एम्प्लॉय टेबल में देखो यहाँ पे तुमने कैस्केड दिया भी और नहीं भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है देखो, टेबल मतलब वहां पे जा ही रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे तुमने अभी दे दिया और नहीं दिया तो टेबल में हमें क्या करना था देखो, सिर्फ डेटा सेव करना था। ओके, कैस्केड टाइप डॉट ऑल। ओके, यहाँ पे दे दिया नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये भी तुम्हारा काम करेगा। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। देखो ऐसा ही हमारा मतलब इनका भी देखो, यूनिडायरेक्शनल जो कुछ भी मैपिंग है ना देखो, ये देखो यूनिडायरेक्शनल वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। देखो ये देखो बायडायरेक्शनल, सर इसमें मैप्ड बाय डिपार्टमेंट ऐसे लिखा हुआ था तो मैप्ड बाय का मतलब क्या होता है ना देखो, एक कॉलम स्किप करना चाहते हैं ना देखो, इसी के लिए होता है। अगर आपने ये दुर्गेश का पहला एक वीडियो देखा होगा ना देखो, तो वहाँ पे उसने क्या किया देखो, ये करके लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग मैंने आप क्या हो जाएगा देखो, ये डिपार्टमेंट का टेबल है मेरा। ओके, और यहाँ पे देखो मतलब हमारा जो कुछ भी है ना देखो, ये 1 2 3 यहाँ पे देख सकते हो देखो, ये इसका डिपार्टमेंट आईडी इसी में हमें क्या हो रहा है देखो, दिख रहा है। ओके, इसी में दिख रहा है। तो मैं सेपरेट टेबल बनाने की सोच रहा था, वो कैसे बनाना याद नहीं आ रहा मेरे को। मतलब ये टेबल से भी आप देख सकते हो देखो, मतलब मतलब ये एम्प्लॉय आईडी देखो, यहाँ से एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करना है ये भी देख सकते हो। और अगर हम मतलब तुम यूनिडायरेक्शनल अचीव कर रहे देखो, तो यही पे तुम्हें क्या हो रहा है देखो, डिपार्टमेंट की आईडी है ना देखो, मेरी यहाँ पे क्या हो रही है देखो, फॉरेन की एक्ट करी है। तो इसी टेबल में तुम देख सकते हो देखो 1 2 3 4 ये एम्प्लॉय मेरे डिपार्टमेंट आईडी कौन सा है 1 1 2 2 से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या करना है देखो, तुम्हें मतलब क्या करना है देखो, मतलब ये वाले एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रिपेयर करके आने दोनों भी। ओके, दोनों भी। अगर मैप्ड बाय मतलब क्या है ना देखो, अगर मैं एक कॉलम नहीं बनाना चाहता हूँ देखो, उसी के लिए यूज करते हैं। तो यही सेम एग्जांपल देखो, ऐसे ही मतलब मैं अभी आपको दुर्गेश के वो वीडियो देने वाला हूँ, वहीं पे भी तुम्हें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये देखो मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे यूज करना मत भूलो। मतलब ये मैपिंग के लिए ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे दिया, थोड़ा केयरफुली पढ़ोगे ना देखो, तो देखो यूनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल कैसे है ना देखो, ये तुम्हें इजीली क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यूनिडायरेक्शनल इन दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन ओनली सोर्स एंटिटी हैज द रिलेशनशिप विद दैट रेफर्स टू द टारगेट एंटिटी। ओके, एक सोर्स एंटिटी होगी, एक टारगेट एंटिटी जहाँ पे आप इंजेक्ट करना चाहते हो, इन्होंने वो ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो ये पढ़ोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस है? और देखो दुर्गेश का भी वीडियो देखोगे तो और तुम्हें ज्यादा मतलब आइडिया आ जाएगा, सिर्फ चेंजेस क्या करने हैं वो देखो। तो सिंपली ऐसे ही उसने भी क्या किया हुआ है देखो, लिया हुआ है। सर आपण आधी जो एक्झाम्पल बघितलं तो बाय डायरेक्शनलचा होता ना, यूनिडायरेक्शनल आणि यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल में हमने बस मेंशन किया है ना डिपार्टमेंट। यूनिडायरेक्शनल में सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय होंगे, और बाय डायरेक्शनल में वो तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉय क्लास है ना, वहाँ पे मेन्यू टू एनोटेशन यूज करोगे तो वहाँ पे प्राइवेट डिपार्टमेंट होगा।
म्हणजे इतना बाय difference है configuration. म्हणजे एम्प्लॉईला पण डिपार्टमेंटची आयडी वगैरे असणार यस आउटपुट मतलब मध्ये. एम्प्लॉय टेबल देख के ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है. त्याला युनिडायरेक्शनल म्हणतात ना सर, तिथे हम्म. कन्फ्युजन होत आहे.